नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और भाई आज हम आपके साथ मौजूद हैं राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनाव की सीटों को लेकर। एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक आप देख सकते हैं। इन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव था और इनमें से कौन जीतने वाला है, इन सभी की जानकारी देंगे। मेरे साथी नरेंद्र कुमार जी मौजूद है। नरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है भाई। यहाँ पर 7 सीटों पर क्या होगा चुनावी परिणाम, हम सबसे पहली बात करते हैं। सबसे चर्चित सीट जो बनी हुई है, नरेश मीणा जी का नाम बार बार जहन में आ रहा है। बार बार ब्रेकिंग न्यूज में भी आप देख रहे हैं, नरेश मीणा ने एसडीएम को वहां पर थप्पड़ वगैरह मार दिया। तो ये बहुत चर्चित विषय बना हुआ है और ये चर्चित सीट भी है उनियारा से। उनियारा का क्या कहता है समीकरण, क्या उन्होंने थप्पड़ मारने के बाद क्या वहां का समीकरण बदला या फिर मामला बिगड़ता चला गया? मामला बिगड़ता यहाँ पे जा रहा है और कोई ना कहीं ये काम हुआ, खाई ना तो डुलाई सही। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ से भी सीट चली गई। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप जिनका नाम ले रहे हैं, बार बार थप्पड़ मार दिया नरेश मीणा जी, उनके हाथ से भी सीट चली गई। और भाई हम यहाँ पे कह सकते हैं फेवरेट तौर पर एक बार फिर से बीजेपी आ रही है। यदि हम पहले बात करते हैं तो यहाँ पर पहले जो सरकार में था तो यानी कांग्रेस का विधायक यहाँ से था, जो कि अब सांसद बन गया, हरीश मीणा जी। अब उनके बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा था, लेकिन अब कांग्रेस इस सीट को बचाने में नाकाम सी नजर आ रही है। प्रदीप जी, हम यहाँ पर बात करें भाई, मीणाओं का भी काफी अच्छा दबदबा है, कहने का मतलब एससी का। उधर की तरफ हम बात करें यहाँ पर गुजरों का, पटेलों का भी भाई काफी दबदबा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक की, हम बात करें यहाँ पर बीजेपी के विधायक की, और भाई तीसरे अन्य जो नरेश मीणा जी, जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और ये बिल्कुल चर्चित बना हुआ है। कल बिल्कुल वोटिंग के समय थप्पड़ तो मारा, उसके बाद उनके समर्थकों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, गाड़ियों में आंच लगा दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सीट पर आपके हिसाब से किसका बहुमत भारी है और किसकी सरकार यहाँ पर बन सकती है? यानी बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा या कांग्रेस का, या फिर आप नरेश मीणा जी के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल। यहाँ से हम बात करें ना तो यार बीजेपी से तो राजेंद्र जी गुजर है जी, राजेंद्र जी गुजर है। और हम यहाँ पर बात करें यार कांग्रेस से भाई कस्तूर चंद मीणा जी है। तो भाई इन्हों की दोनों की तो खैर टक्कर है ही है, लेकिन इसके साथ भाई नरेश मीणा जी भी टिकट ले रहे थे, लेकिन उनको टिकट कोई कारण से नहीं मिले। क्या हुआ अब ये तो पार्टी जाने कैसे उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन बागी बनकर चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं वोटों में उनका दबदबा था, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक था। और इसी कारण मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की वहां पर हार नजर दिखाई दे रही है, थोड़ी सी बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार उनियारा से पहली सीट का समीकरण हमने आपको बता दिया, बीजेपी फेवरेट है। बिल्कुल देवली उनियारा से यहाँ पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। हम दूसरी बात करें राजस्थान के तो दौसा सीट के अंदर क्या कुछ माहौल है बना हो? यहाँ पर माहौल ऐसा बना हुआ, 2 बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। मैं बात कर लेता हूँ किरोड़ी लाल मीणा, जो कि बीजेपी से हैं, उनके भाई को टिकट मिला, जगमोहन मीणा को टिकट मिला। और मैं बात कर लेता हूँ कांग्रेस ने डीसी बैरवा पर, यानी एक ने एसटी को टिकट दिया, एक ने एससी को टिकट दिया। डीसी बैरवा के पास अब क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या वो तो राम जाने, लेकिन उनका सचिन पायलट ने उनकी रैली की और सचिन पायलट के रैली करने से गुजर वोट कितने साथ देते हैं कांग्रेस के। यदि गुजर वोट ने साथ दे दिया कांग्रेस का और कुछ वैसा साथ मिल गया तो कांग्रेस भाई यहाँ से फेवरेट तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी कहीं ना कहने का मतलब आपको दौसा का जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, बिल्कुल जैसे अपन बात करें यहाँ पर रामगढ़ जुबेर का गढ़ माना जाता है, ऐसे ही वहां पर जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, एक युवा चेहरा है सचिन पायलट जी, भाई उनका गढ़ है। और उस गढ़ के अंदर अगर जो बीजेपी का दबदबा है तो भाई इनका भी तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई बीजेपी के भी भाई के टिकट मिला है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई सचिन पायलट की भी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी है। जी बिल्कुल, पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस सीट पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। 2 सीट ऐसी है जिन पर कांग्रेस थोड़ी सी टक्कर में नजर आ रही है, क्योंकि इनकी सरकार नहीं थी तो सरकार ना होने का फर्क पड़ता है, और जो सत्ता में सरकार थी उसके पक्ष में वोटिंग ज्यादा हुई है, इस चीज का प्रभाव पड़ा है। आपने देखा भी हर जगह यही प्रभाव पड़ रहा है कि सरकार पक्ष में, इसलिए इनके पक्ष में जा रहा है, वरना कांग्रेस यहाँ से 5 सीट आराम से जीत सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ से कहने का मतलब कांग्रेस का पलड़ा भारी लगता है दौसा से। और हम दूसरी बात करें भाई 84 की,
84 भी काफी चर्चित सीट बनी हुई है। 84 सीट का क्या कहता है समीकरण? जी 84 सीट का समीकरण ऐसा है, 84 सीट पर मैं बात करता हूं तो बीजेपी ने टिकट दिया था कारीलाल को। अच्छा जी, और यदि बात करता हूं मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो टिकट मिला था महेश रौफ थे, इनको टिकट मिला। और यहाँ पर एक आदिवासी पार्टी से भी अनिल कुमार जी लड़ रहे थे, तो तीनों के बीच में मुकाबला माना जा रहा था। अब कांग्रेस की जीत इस पर निर्भर करती है कि अनिल कुमार जी हैं, उन्होंने कितने वोट बिगाड़े हैं, कितने वोट लिए हैं, इस चीज पर निर्भर करती है। लेकिन भाई यहाँ पर सत्ता में सरकार होने की वजह से एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि बीजेपी यहाँ पर फेवरेट के तौर पर। बिल्कुल, यहाँ पर देखो हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की 84 की, तो भाई कड़ी टक्कर तो है, तीसरे का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन दोनों यहाँ पर दंगल के अंदर लड़ रहे हैं, इस चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। बीजेपी अपना दाव पेच खेल रही है, कांग्रेस अपना दाव पेच कर रही है। लेकिन 84 से यार मेरे को प्रदीप जी कुछ ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ बीजेपी की पकड़ ज्यादा लगती है। जी, बीजेपी की पकड़ ज्यादा लगती नहीं है, बीजेपी की पकड़ सच्चे ही ज्यादा है और बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा सा माहौल बना हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि 99% चांस बीजेपी के हैं और 1% बड़ा उलटफेर होता है तो कांग्रेस भी जीत सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी का जो फैक्ट है, जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग है, जो वो पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव है, लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। और भाई जो उनके अनुसार जो बनाए गए यहाँ के मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनके अनुसार जो उन्होंने कहा है बात, तमाम वो मुद्दे भी रखे हैं इन्होंने और तमाम पूरे भी होने की पूरी आशा है। और भाई यहाँ से बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। हम बात करें यार झुंझुनू की, जी, तो झुंझुनू में क्या कुछ समीकरण कहता है? झुंझुनू में समीकरण यही कहता है, बीजेपी ने यहाँ पे टिकट दिया राजेंद्र बाबू को जी, और मैं कांग्रेस की यदि बात कर लेता हूं तो कांग्रेस यदि टिकट की बात, अमित औला जी को टिकट मिला। लेकिन यहाँ पर बराबर की टक्कर बनी रही लास्ट तक भी, यानी कुछ कह नहीं सकते कि किसकी तरफ पड़ला भारी है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पर बात करें ना हम झुंझुनू की, तो भाई झुंझुनू में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यानी कि क्लियर नहीं कह सकते यार कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी। यार एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। वैसे तो हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको एक 0 पॉइंट पर भी जाके दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों की मंशा क्या है, यहाँ के लोगों के आम जो मुद्दे हैं वो क्या है। लेकिन झुंझुनू सीट के अंदर ये समीकरण है कि भैया यहाँ कोई पता नहीं है कि कौन जीतेगा, कह सकते हैं फेवरेट के तौर पर यदि आप लेना चाहो तो बीजेपी को ले सकते हैं, बिल्कुल। यानी वैसे बराबर की टक्कर। वैसे हार जीत का मेरे हिसाब से 2-4-5 हजार का ही आंकड़ा रहेगा। इसके साथ हम सेलुम्बर सीट की हम बात करें तो भैया सेलुम्बर सीट भी यार काफी चर्चित बनी हुई है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है प्रदीप जी, उसके बारे में बात। ये बनी है, बीजेपी प्रत्याशी यानी शांता अमृतलाल मीणा जी को वहां से टिकट मिला और कांग्रेस की यदि मैं बात करता हूँ रेशमा मीणा को टिकट मिला। ऐसी सीट थी उपचुनाव में जिस पर दोनों महिला चुनाव लड़ रही थी, दोनों तरफ से महिला, तो इस चीज का कितना प्रभाव पड़ता है, महिला का कितना प्रभाव पड़ता है। अब दोनों तरफ से महिला थी तो क्या होता है, जब एक तरफ से चुनाव लड़े, एक तरफ से महिला होता है और एक तरफ से पुरुष चुनाव लड़ता है, तो कहीं ना कहीं महिला की तरफ झुक जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे लेकिन अब महिलाएं हैं जी, महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या कुछ योजनाएं निकाली, उनको कितना लाभ मिला। इधर महिलाओं की हम बात करें इधर ही सलुम्बर से, तो क्या है कि कोई भी महिला अगर जो कैंडिडेट खड़ी हुई है तो वो देखती है कि भी महिलाओं के लिए कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो ये क्या कांग्रेस का फैक्ट काम करेगा या फिर मोदी जी का फैक्ट काम करेगा? यहाँ पर 99.99% मोदी जी का फैक्ट काम करेगा और सलुम्बर सीट ऐसा लगता है कि बीजेपी की झोली में सबसे पहली जीत आएगी। जबकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस का कुछ दबदबा सा लगता है, लेकिन इतना दबदबा नहीं लगता है कि आप ये कह सकें कि सीट झोली में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम यार और नेक्स्ट बात करते हैं यार सेलुम्बर के बाद खीमसर की। खीमसर भी भाई काफी चर्चित सीट बनी हुई है और भाई खीमसर की आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, खीमसर में इसलिए भी चर्चित बनी हुई है क्योंकि जो वहाँ पे सांसद हनुमान बेनीवाल और उधर में कांग्रेस की बड़ी नेता की बात कर लेता हूँ दिव्या मदेरणा जी, उन दोनों के बीच में ही आपस में ही बहस इतनी हो रही है, एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, इसलिए चर्चित ज्यादा बन रही है। बिल्कुल सही बात है, यानी एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, वो उसको बुरा बता रहे हैं, वो उसका बुरा बता रहा है, वो उससे कह रहा है कि डूब के मर जाना चाहिए, वो उससे कह रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ से हम बात करें यार बीजेपी से तो रेवत राम डांगा जी हैं और भाई बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से बात करें यार कांग्रेस से तो भाई रतन चौधरी है, डॉक्टर रतन चौधरी। और आरएलपी की जो
अपने पास कैंडिडेट कह सकते हैं, वो यहाँ पर ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाई जो बेनीवाल जी है, हनुमान बेनीवाल, उनका ये गढ़ है और उनके गढ़ में से यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी के लिए जीत निकालना यानी कि पसीने छुटा देने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हम फेवरेट के तौर पर एक सीट ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, हम आरएलपी को देना चाहते हैं। भैया बिल्कुल, खीम सर की मैं बात सटीक बता देता हूं आपको कि भाई खीम सर से बीजेपी भी लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन वहां पर जो दबदबा है ना भाई, बेनीवाल जी का पूरी तरह से दबदबा है और आरएलपी वहां से टिकट पूरी तरह से निकाल सकती है। बिल्कुल 100 में से 99% 100 में से 99% आरएलपी ही वहां से निकालेगी। यदि हमारा ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक रही, लोगों ने हमें सत्य बताया, तो बिल्कुल वहां से आरएलपी निकालेगी। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में भाई कौन सीट निकाल रहा, आपके विधानसभा क्षेत्र में किसका बहुमत बाहरी रहा, आप जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। क्योंकि यार यहाँ पर हम प्रतिष्ठाओं की बात करें यार, चाहे दौसा सीट की लो, सचिन पायलट जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हम बात करें रामगढ़ की तो भाई टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के बड़े नेता माने जा रहे हैं, उनकी दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर इधर बात करें बीजेपी वालों की तो भाई वो भी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हम बात करते हैं यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा सीट की, जो कि भाई जुबेर जी का गढ़ माना जाता है। उस जुबेर जी के गढ़ में किसका होगा दबदबा, कौन होगा यहाँ का सरताज, किसको पहनाया जाएगा अब की बार ताज? जी एक बार रामगढ़ की भी बता दीजिए। जी, रामगढ़ की मैं बड़े नेताओं की बात कर लेता हूँ। रामगढ़ को छावनी बना कर रखा, भजन लाल शर्मा जी खुद यहाँ पर 2 बार आए, मुख्यमंत्री होने के नाते जी यहाँ पर आए, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर आए। यानी ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन कोई बीजेपी का बड़ा नेता, बड़े दिग्गज नेता नहीं आया। कांग्रेस की बात कर रहे थे, डोटासरा जी आए और आपने देखा कि उन्होंने स्वापी घुमा के टोटका किया कि बोला बिल्कुल बिल्कुल, डोटासरा जी ने तो जी। और सचिन पायलट की हम बात करें, सचिन पायलट यहाँ पर आए, यानी रामगढ़ पे पूरी तरह से दबदबा रहा, दोनों पार्टियों का दबदबा रहा। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टी ये चाहती है कि भाई कोई सी भी सीट हम हार जाए लेकिन रामगढ़ नहीं हारे। रामगढ़ नहीं आ रहे क्योंकि यार यहाँ पर है ना नेताओं की पूरी तरह से छावनी बनी हुई थी, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, भाई सबको ही अपने अपने दाव पेच में लगे हुए थे। भाई जनता को किस तरह से समझाया जाए, तो जनता यार किसकी तरफ जाएगी ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन यार रामगढ़ की स्थिति जो अब फिलहाल वर्तमान में बनी हुई है, कल देखा ना आपने कि जब वोटिंग हो रही थी तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। जी, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और प्रशासन अलर्ट भी रहा, ज्यादा अलर्ट यहीं पे था। उपचुनाव में यदि बात कर, रामगढ़ में प्रशासन अलर्ट रहा, फर्जी वोटों को लेकर अलर्ट रहा। आपने देखा कि वीडियो वायरल हुआ, कभी कोई बुर्का वाले बताया जाता है कि वीडियो की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन बताया जाता है कि बुर्का पहन के कोई आदमी फर्जी वोट गिरा, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि बुर्के के अंदर पता नहीं चल पाता भाई कौन है कौन नहीं है। और भाई यहाँ पर जो लेकिन जो यहाँ पर मैन समीकरण बनता था वो एससी वोटों का बनता था, एससी वोटरों ने किसकी तरफ पक्ष में वोट किया है। हाँ। दोस्तों आपको क्या लगता है किसके पक्ष में वोट किया है? आपके हिसाब से रामगढ़ में भाई कौन जीत रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरे को यहाँ पर कुछ बीजेपी मजबूत लगती है, लेकिन जी बीजेपी को आप एडवांटेज दे सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ जय ऊजा ने समर्थन दे दिया, लेकिन जय ऊजा के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने वोट किया या नहीं किया ये राज्य की बात है। बिल्कुल, इसी राज्य में कांग्रेस की जीत नजर आती है। तो भाई ये तो थी तमाम जानकारियां आपको, जैसा कि आप मेरे बैक साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको तमाम जानकारियां। जो राजस्थान की जो 7 सीटें हैं उनका क्या कहता है समीकरण, कौन कहां से होगा सरताज और किसको पहनाया जाएगा ताज। मेरे साथ में थे मेरे सहयोगी प्रदीप जी। और दोस्तों आप देख रहे थे दंगल तक, मैं हूं प्रदीप कुमार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।